हेलो वेलकम बैक। मैं डॉक्टर विनय। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का जो है एक नेक्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का, जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो बात करें कि हेल्थ क्या है। हेल्थ जो है वह स्टेट है जिसमें कि जो है कंप्लीटली फिजिकल, मेंटल और सोशल को जो है वह देखा जाता है। अब हेल्थ जो है इंक्रीज करता है प्रोडक्टिविटी को और लॉन्गेविटी को, यानी कि हेल्थ जो है वह प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है और लॉन्गेविटी को। अब हेल्थ को जो है वह रखा कैसे जाए, या गुड हेल्थ को जो है वह कैसे जो है रख सकते हैं, उसके कुछ तरीके दिए गए हैं। जैसे कि बैलेंस डाइट हो गया, हम जो है पूर्ण आहार करें भोजन का, या पर्सनल हाइजीन हो गया, साफ सफाई का ध्यान रखें, एक्सरसाइज हो गया, व्यायाम करें, या अवेयर रहें। यानी कि अवेयर का मतलब कि कह सकते हैं कि जागरूक हों किसके, डिजीजेस के और उनके कंट्रोल की, यानी कि कैसे उनसे बचाव किया जा सकता है, या वैक्सीनेशन का जो हम लोग जो है उपयोग कर सकते हैं, जैसे कोरोना में किया गया था। या वेस्ट जो कि बचा रहता है घर में, उसका जो है प्रॉपर जो है डिस्पोजल होना चाहिए, डिग्रेडेशन होना चाहिए, यानी कि उसको जो है सही तरीके से जो है डिस्पोज करना चाहिए। या कंट्रोल ऑफ बैक्टर, बैक्टर का जो है कंट्रोल जो है वह जरूर, बैक्टर मीन्स वाहक जो होते हैं डिजीज के। अब डिजीज होती क्यों है, तो उसके कुछ रीजंस है, जैसे जेनेटिक रीजंस हैं। इसमें क्या होता है, इननेट डिफिशियंसीज होती हैं, इनहेरिटेबल डिफेक्ट होते हैं। जेनेटिक रीजंस में हो सकता है कि आपके पिताजी में वह डिफेक्ट हो, तो पिताजी से जो है या माताजी से जो है आप में जो है वह डिजीजेस आ गए, तो उसको कहते हैं इनहेरिटेबल डिफेक्ट कहते हैं। और दूसरा जेनेटिक रीजन ये भी हो सकता है कि आप में इननेट डिफिशियंसी हो। मान लीजिए कि किसी के जो है बचपन से ही वह डिफिशियंसी है, किसी में मान लीजिए ग्रोथ हार्मोन नहीं हो रहा है, तो उसकी हाइट जो है वह छोटी रहे इस वजह से। सेकंड जो है डिजीज होती है इन्फेक्शन के कारण भी हो सकती है, किसी में जो है इन्फेक्शन हो जाए। सेकेंडरी क्या है कि लाइफ स्टाइल से भी, जैसे कि आप अगर ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, या अल्कोहल का ज्यादा जो है आप सेवन करते हैं, या ड्रग्स को ज्यादा लेते हैं, या आप एक्सरसाइज नहीं करते, उसकी वजह से भी जो है डिजीजेस हो सकती हैं। बात करें अगर पैथोजेनिक डिजीज की बात करें, तो पैथोजन क्या होते हैं, वह पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो कि जो है किसी भी होस्ट से जो है अपना न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं। अब पैथोजन होते हैं वह क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, परजीवी होते हैं, जो कि ह्यूमन बॉडी में आ जाते हैं। बहुत सारे जो है पोर्स पाए जाते हैं बॉडी में, या माउथ के थ्रू या नोज के थ्रू जो है वह आ सकते हैं हमारी बॉडी में, और हमारी बॉडी में जो है मल्टीप्लाई करके जो है, जो कि नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज होती हैं उनके साथ इंटरफेयर करते हैं। इस वजह से जो है डिजीजेस क्रिएट हो जाती है। जैसे बैक्टीरियल डिजीजेस कुछ दी गई, जैसे टाइफाइड है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होती है, इसका पैथोजन है साल्मोनेला टाइफी। इस बैक्टीरिया की वजह से जो है टाइफाइड होता है। ये स्प्रेड कैसे होता है, फैलता कैसे है, ये कंटामिनेटेड फूड या वाटर, यानी कि जो है गंदा खाना या गंदे पानी की वजह से ये इन्फेक्शन करता है। साल्मोनेला टाइफी स्मॉल इंटेस्टाइन पर, छोटी आंत पर जो है ये इन्फेक्शन क्रिएट करता है। इसका अगर लक्षण की बात करें, सिम्टम की बात करें, तो हाई फीवर, बहुत तेज फीवर आएगा, स्टमक पेन, पेट में दर्द होगा, हेडेक, सिर दर्द होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, कंस्टिपेशन होगा, और इंटेस्टाइनल परफोरेशन इन सीवर केसेस, यानी कि इंटेस्टाइन में जो है वह अपना फंक्शन जो है परफॉर्म नहीं कर पाएगी अगर जो है ज्यादा ही सीवियर हो गया अगर केस। अब इसका जो है कंफर्मेटरी टेस्ट अगर कंफर्म करना है कि वाकई में टाइफाइड है या नहीं है, तो एक विडाल टेस्ट होता है, जिसके द्वारा जो है यह पैथोजन को जो है आइडेंटिफाई किया जाता है या कंफर्म किया जाता है कि पेशेंट को जो है टाइफाइड है या नहीं। सेकंड जो है बैक्टीरियल डिजीज है निमोनिया, जो कि इसका पैथोजन है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, या एक और पैथोजन है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। अब इसी जो है स्प्रेड किससे होता है, फैलता किससे है, निमोनिया। निमोनिया जो कि फैलता है वह किससे फैलता है, वह फैलता है इन्फेक्टेड पर्सन से जो है निमोनिया जो है वह फैल सकता है, या ग्लासेस या यूटेंसिल्स को अगर शेयर करें हम लोग, तो उनकी वजह से भी जो है फैल सकता है। अब इसका जो है इन्फेक्शन साइट क्या है, या मतलब कहाँ पर जो है ये अटैक करता है, तो ये अटैक करता है निमोनिया वह लंग्स में अटैक करता है, लंग्स के एल्वियोलाई में जो है अटैक करता है, और उसमें जो है
फ्लूइड के रूप में जो है ये फिल्ड हो जाता है, जिसके कारण जो है हमें सांस लेने में जो है प्रॉब्लम होता है निमोनिया में। इसके सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम जो है वह फीवर हो जाता है और ठंड लगती है और कफ यानी कि बलगम आने लगता है, सिर दर्द होगा, लिप्स और नेल जो है वह ग्रे कलर के हो जाएंगे जब ज्यादा ही जो है सीवियर हो जाएगा, ज्यादा ही कह सकते हैं कि ज्यादा ही बहुत ज्यादा अगर निमोनिया जो है काफी दिनों से है। वायरल डिजीज की बात करें, कुछ जो कि वायरस के कारण होती हैं वायरल डिजीजेस, तो वायरस की बात करें, इसका पैथोजन क्या है? कॉमन कोल्ड जो कि सामान्य रूप से हो जाता है, सर्दी, इसका पैथोजन है राइनो वायरस। ये इन्फेक्शन करता है नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज पर, यानी कि जहां से रेस्पिरेशन कनेक्ट रहता है वहां पर अटैक करता है या नोज पर। ये स्प्रेड कैसे होता है? ये स्प्रेड होता है अगर मान लीजिए कोई पर्सन अगर कफिंग कफिंग की वजह से या छींकने की वजह से या कोई भी कंटामिनेटेड या कह सकते हैं कि दूषित ऑब्जेक्ट की वजह से जो है ये होता है। इसके सिम्टम क्या है? इसके सिम्टम है, पहला चीज क्या है कि आपका जो है गला बैठ जाएगा, सोर थ्रोट और कफ यानी कि गर्दन में जो है वह कफ बलगम जो है वह क्रिएट हो जाएगी, सिर दर्द होगा और टायर्डनेस यानी कि आपको जो है थकान जैसी जो है महसूस होगी। प्रोटोजोअन डिजीज, कुछ प्रोटोजोअन डिजीज हैं जैसे कि जो कि प्रोटोजोआ के द्वारा, जैसे मलेरिया है, मलेरिया का पैथोजन क्या है? प्लाज्मोडियम स्पीसीज जो है इसमें बहुत सारी है, प्लाज्मोडियम विवैक्स है, प्लाज्मोडियम फालिस्पिरम है, प्लाज्मोडियम मलेरिया है। इसके वेक्टर क्या है? मलेरिया का वेक्टर है फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, जो कि जो है इसका वेक्टर है, वाहक है। सिम्टम की बात करें तो सिम्टम जो है वह क्या है? हाई ग्रेड फीवर होगा और ठंड देकर जो है आपको फीवर आएगा। एमोबियासिस, एमोबियासिस एक जो कि जो है प्रोटोजोअन डिजीज है, जो कि इसका पैथोजन है इंट अमीबा हिस्टोलिटिका। यह बहुत ज्यादा जो है अच्छे लेवल के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछा जाता है। इसकी वेक्टर क्या है? वाह क्या? हाउस फ्लाई जो कि जो है घर में पाई जाती है। इसका साइट क्या है इन्फेक्शन का? वह लार्ज इंटेस्टाइन पर इन्फेक्ट करता है। सिम्टम की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, पेन होने लगता है पेट में, क्रैम्प्स या ऐंठन आने लगती है, या कह सकते हैं कि ब्लड क्लॉट भी होने लगता है जब सीवियर अटैक हो जाए। फंगल डिजीजेस कुछ होती हैं जो कि फंगस के कारण होती हैं, जैसे रिंग वर्म हो गया, दाद वगैरह। इसका जो है वह पैथोजन है जेनेरा माइकोस्पोरम या ट्राइकोफाइटोन या एपिडर्मोफाइटोन। इन पैथोजेंस के कारण जो है डिजीज होती है। ये स्प्रेड कैसे होते हैं? किसी की टॉवल अगर आप यूज कर लें जो कि इन्फेक्टेड है, या कपड़ों को यूज कर लें, या कंघों को यूज कर लें, और फंगस जो है सॉइल के द्वारा जो है फंगस को जो है वह सॉइल जो है वह एक्वायर्ड होती है। सिम्टम की बात करें तो सिम्टम जो है इसमें क्या होता है कि आप जो है सूखा महसूस करने लगेंगे और बहुत सारे पार्ट्स में जो है आपको जो है इचिंग होने लगी, खुजली जो है वह होने लगेगी। डिजीज जो कि वर्म्स के द्वारा जो है क्रिएट होती है, एस्केरिस, एस्केरिस। इसका पैथोजन की बात करें तो राउंड वर्म और एस्केरिस इसके पैथोजन है। डिजीज है एस्केरियासिस और ये फैलता किसकी वजह से है? वाटर की वजह से। वेजिटेबल या फ्रूट जो कि कंटामिनेटेड हो जाते हैं किसी भी जो है इन्फेक्टेड पर्सन से, या फेसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, या किसी के मल से जो है जो कि इन्फेक्टेड है उसके कारण वेजिटेबल्स में या पानी में जो है या फ्रूट्स पर जो है वह अगर उसके द्वारा जो है इन्फेक्ट हो जाते हैं। सिम्टम की बात करें तो इसमें जो इंटरनल ब्लीडिंग जो होने लगती है, अंदर जो है वह इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, मसल्स में पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है, बुखार आ जाता है, एनीमिया हो जाता है यानी कि खून की कमी हो जाती, और ब्लॉकेज हो जाता है इंटेस्टाइनल पैसेज, यानी कि इंटेस्टाइन का जो पैसेज है वह ब्लॉक हो जाता है। नेक्स्ट डिजीज है एलिफिएंटियासिस, जिसको फायरियासिस भी कहते हैं या हिंदी में हाथी पांव कहते हैं। इसका पैथोजन है बाउचेरिया, बाउचेरिया जो कि जीनस है, इसकी स्पीसीज जो है बाउचेरिया मलाई और बाउचेरिया बैनक्रॉफ्टाई के कारण होता है। ये स्प्रेड कैसे होता है? वह फीमेल मॉस्किटो जो कि इसका वेक्टर है इसके काटने से होता है। और सिम्टम की बात करें तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है ऑर्गन्स में, मतलब धीरे धीरे सूजन होती है, और लिम्फेटिक वेसल्स में जो कि जो है लोअर लिम्ब में होती है अक्सर।
लाइफ साइकिल की बात करें कल प्लाज्मोडियम की, प्लाज्मोडियम में जो है बेसिकली दो होस्ट को जो है रिक्वायर करता है, ये दो होस्ट को जो है इसमें रिक्वायरमेंट होती है अपनी लाइफ साइकिल को जो है कंप्लीट करने के लिए। जब फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो किसी भी हेल्दी ह्यूमंस को काट लेता है तो रिलीज करता है प्लाज्मोडियम, जो कि जो है बॉडी में रहता है एज ए स्पोरोजाइट, जो कि इन्फेक्शियस फॉर्म जो है होती है प्लाज्मोडियम की। और ये पैरासाइट जो है वह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक प्रजनन के द्वारा जो है लीवर सेल्स में जो है वह रिप्रोड्यूस करता है, और बाद में लीवर सेल्स को जो है बस्ट करने के बाद स्पोरोजाइट जो है ब्लड में रिलीज हो जाते हैं। पैरासाइट जब जो है आरबीसी में एंटर करता है तो बाद में फिर से मल्टीप्लाइड करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, और यहाँ पर जो है आरबीसी को जो है फाइनली ये बस्ट कर देता है। और बस्ट करने के बाद आरबीसी जो कि जो है रिलीज करती है एक, आरबीसी जो है बस्टिंग के बाद जो है आरबीसी से एक केमिकल या टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है जिसको हीमोजाइन कहते हैं, जो कि जिसके कारण जो है वह फीवर और ठंड आपको जो है फील होने लगेगी। और आरबीसी में जो है केवल स्पोरोजाइट जो है वह चेंज होते हैं गैमेटोसाइट्स में, जो कि सेक्सुअल स्टेज है गैमेटोसाइट्स, और गैमेटोसाइट्स जो है वह मल्टीप्लाई करते हैं। जब डिजीज पर्सन जो है, जो कि जो है डिजीज पर्सन किसी फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो के द्वारा वाइट किया जाएगा तो गैमेटोसाइट्स जो कि जो है वह मॉस्किटो में इंटर कर जाएंगे, और गैमेटोसाइट्स जो कि जो है फर्टिलाइज होंगे और डेवलप होंगे इंटेस्टाइन जो कि मॉस्किटो के है उसके अंदर, और फॉर्म हो जाएंगे स्पोरोजाइट के फॉर्म में। और स्पोरोजाइट जो कि जो है सलाइवरी ग्लैंड्स में मॉस्किटो के स्टोर रहेंगे, और किसी भी हेल्दी पर्सन के जो है वह वाइट करेंगे तो उसमें जो है वह इंटर कर जाएंगे या रिलीज कर देंगे। इस तरीके से ये देखिए लाइफ साइकिल है, ये देखिए ये पैरासाइट की तरह स्पोरोजाइट के रूप में जो है वह लीवर में रहते हैं, और लीवर से ही जो है ब्लड में जाते हैं पैरासाइट, जो कि रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली, जो कि लीवर सेल्स में रिप्रोड्यूस करते हैं, और बस्ट करने के बाद जो है वह ब्लड में रिलीज हो जाते हैं। और ह्यूमन होस्ट यहाँ पर देखिए काम कर रहा है। पैरासाइट्स क्या करेंगे, अब पैरासाइट्स यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से आइए देख लेते हैं एक बार शुरुआत से। जब मॉस्किटो जो है वाइट करता है किसी भी हेल्दी ह्यूमन को जो है वह वाइट करता है, यहाँ से जब किसी भी हेल्दी ह्यूमन को जो है वाइट करता है मॉस्किटो तो स्पोरोजाइट इंजेक्ट कर देता है, और स्पोरोसाइट जो कि पैरासाइट है वह जो है लीवर में जाएगा, और लीवर में जो है क्या करेगा, पैरासाइट रिप्रोड्यूस करेगा, और बस्ट करने के बाद सेल जो है वह ब्लड में रिलीज हो जाएगी। और ह्यूमन होस्ट है यहाँ पर, ये पैरासाइट रिप्रोड्यूस करेंगे एसेक्सुअली ब्लड सेल्स में, और बस्ट करने के बाद ब्लड सेल ये जो है फीवर को क्रिएट कर देंगे। फीवर करने के बाद सिम्टम हमको जैसे कि जो है फीवर हुआ, ठंड देना हुआ, ये सारे इसके सिम्टम है। और पैरासाइट जब यहाँ पर रिलीज होंगे तो वह नए ब्लड सेल्स पर जो है अटैक करेंगे। सेक्सुअल स्टेज जैसे कि हमने आपको बताया गैमेटोसाइट्स होती है जो कि रेड ब्लड सेल्स में जो है डेवलप होती है। अब यहाँ पर क्या होगा कि फीमेल मॉस्किटो जो है वह जो है गैमेटोसाइट्स जो जब किसी भी ह्यूमन पर अटैक करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि गैमेटोसाइट्स जो है इसमें रिलीज कर देंगे, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो है गैमेटोसाइट्स में क्या होगा, डेवलपमेंट होगा मॉस्किटो के अंदर। अब यहाँ पर क्या होगा, मॉस्किटो के अंदर जो है डेवलप होगा, मॉस्किटो के अंदर डेवलप होने के बाद क्या होगा कि स्पोरोजाइट का फॉर्मेशन होगा सैलिवरी ग्लैंड में जो रहेंगे। मैच्योर जब इन्फेक्शियस स्टेज जिसको स्पोरोजाइट कहते हैं वह जो है इंटेस्टाइन में जो है स्केप रहेगी और माइग्रेट करेगी मॉस्किटो के सैलिवरी ग्लैंड में, और इस प्रकार से फिर से जो है लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी जो है वह एबिलिटी है कि बॉडी में जो है फाइट करने की किसी भी डिजीज या कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के प्रति, उसको इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी बेसिकली जो है वह टू टाइप्स की होती है, इन्नेट और एक्वायर्ड। इन्नेट इम्यूनिटी जो कि जो है बर्थ के टाइम से ही प्रेजेंट रहती है, नॉन स्पेसिफिक होती है। ये जो है चार काइंड के इसमें बैरियर पाए जाते हैं, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और साइटोकाइनिन बैरियर। फिजिकल बैरियर में जैसे स्किन आ गया, म्यूकस कोटिंग आ गई रेस्पिरेटरी में,
या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल आ गया, या यूरोजेनिटल ट्रैक्ट आ गया, जो कि प्रिवेंट करता है माइक्रोब्स की बॉडी में एंट्री होने से। फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात करें तो यहाँ पर एसिड स्टोमच हो गया, जो कि एसिड पाया जाता है स्टोमच में, या सलाइवा हो गया जो कि माउथ में पाया जाता है, या आंसू हो गए, टीयर्स हो गए जो कि आंख में पाए जाते हैं। अब सेलुलर बैरियर की बात करें तो जैसे कि सेल्स में जो पाए जाते हैं, जैसे ब्लड में क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स होते हैं, जो कि जो है ल्यूकोसाइट जैसे कि पीएनएल या पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स या मोनोसाइट्स हो गए, जो कि जो है, या अदर टिश्यूज हो गए जिसमें जो है मैक्रोफेजेस हो गया, जिसको जो फैगोसाइट्स करता है माइक्रोब्स को। अब साइटोकाइनिन बैरियर की बात करें, साइटोकाइन बैरियर तो ये स्पेशल प्रोटीन होते हैं जिनको इंटरफेरॉन्स कहा जाता है, और सेक्रेट होते हैं वायरस इन्फेक्टेड सेल्स में, जो कि वायरस के द्वारा इन्फेक्टेड होते हैं। यह प्रिवेंट करते हैं वायरल इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से या फैलने से। एक्वायर्ड इम्यूनिटी किसे कहेंगे? एक्वायर्ड इम्यूनिटी उसे कहेंगे जब जो है मतलब कि वह प्रोड्यूस होती है इनकाउंटर करने के लिए, जब कोई पैथोजन जो है किसी भी जो है ह्यूमन पर या किसी भी बॉडी पर अटैक करे अपनी मेमोरी के बेस पर, वह जो है रिस्पॉन्स करते हैं या इनकाउंटर करते हैं पैथोजन का। अब पैथोजन अगर फर्स्ट टाइम अगर इन्फेक्ट कर रहा है किसी भी पर्सन को, तो लो इंटेंसिटी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा, जिसको प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं। अगर वही सेम पैथोजन अगर फिर से अगर अटैक करेगा तो इंटेंसिटीफाइड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा, यानी कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में जो है इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा, और इस प्रकार से जो है अक्रेंस जो कि डिजीज का जो है वह रोका जा सकेगा। इसको सेकेंडरी रिस्पॉन्स भी कहते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में दो तरीके की सेल्स इन्वॉल्व होती हैं, वी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। वी लिम्फोसाइट जो कि सेक्रेट करती हैं प्रोटीन को, जिनको एंटीबॉडी कहा गया है इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन। एंटीबॉडीज जो कि जो है स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होती हैं, जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स पाई जाती हैं, जिसमें कि जो है 2 लाइट चेन होती हैं और 2 हैवी चेन्स होती हैं। देखिए इस तरीके से कुछ, और इसी प्रकार से इसको जो है H2 हैवी 2 और लाइट 2 चेन्स भी कहा गया है। जैसे कि एग्जांपल इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन एम, इम्यूनोग्लोबिन ई, ETC, इस तरीके से जो है एग्जांपल्स हैं कुछ एंटीबॉडीज की, और ये जनरेट करते हैं इम्यूनोर एंड इम्यून रिस्पॉन्स जो कि ब्लड में पाया जाता है। टी लिम्फोसाइट्स जो कि जो है हेल्प करते हैं वी सेल्स को प्रोड्यूस करने में एंटीबॉडीज को, और ये जनरेट करते हैं सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। यह हेल्प करता है बॉडी को डिफरेंशिएट होने में सेल्फ और नॉन सेल्फ, जो कि जो है ग्राफ्ट रिएक्शन के रूप में जो है इस केस में हम लोगों को देखने को मिलता है। अब डिफरेंस की बात करें एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में, तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? नेचुरली होती है। नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है जो कि होस्ट की बॉडी में किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट। अब इसमें इम्यूनाइजेशन और बॉडी नेचुरली गेटिंग इम्यून, यानी कि इसमें क्या होता है कि इम्यूनाइजेशन या बॉडी जो है अपने आप से जो है वह इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है या माइक्रोब जो है इन्फेक्ट करता है, या इन्फेक्शन उसमें पहले से ही जो है हो चुका होता है उस टाइप के पैथोजन का। ये जो है एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल। अब बात करें पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? रेडीमेड टाइप की इम्यूनिटी होती है, जो कि जो है इंडिविजुअल में जो है वह प्रोवाइड की जाती हैं किसी भी फॉरेन एजेंट या एंटीजन को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए, एंटीजन को जो है वह किल करने के लिए। कोलेस्ट्रम जैसे कि प्रेजेंट रहता है मदर मिल्क में, जिसमें इम्यूनोग्लोबिन ए पाया जाता है, जो कि फॉइटस में जो है वह जो है मदर के जो है प्लेसेंटा के थ्रू जो है वह इंटर करता है, जिसके कारण जो है एंटीबॉडीज बन जाते हैं। अब वैक्सीनेशन जो है वह हेल्प कैसे करता है? हाउ डज वैक्सीनेशन हेल्प? वैक्सीनेशन कुछ नहीं है, बस इनएक्टिवेटेड पैथोजन होता है। अब इनएक्टिवेटेड पैथोजन जो बॉडी में जो है इंटर किया जाता है तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट होता है और एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाती हैं पैथोजन के अगेंस्ट। मेमोरी बी एंड टी सेल्स जो कि प्रोड्यूस हो जाते हैं, जो कि लॉन्ग टाइम के लिए जो है वह रिजर्व रहते हैं। अब पैथोजन अगर दोबारा से अटैक करेगा तो मेमोरी बी और टी सेल्स जो है मैसिव इम्यून रिस्पॉन्स, यानी कि बहुत ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करेंगे और पैथोजन को किल्ड कर देंगी।
अब प्रॉब्लम क्या होती है इम्यून सिस्टम की? एलर्जी। अब एलर्जी में क्या होता है कि एक्सक्रीशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन इन्वायरमेंट। होता क्या है कि एलर्जी के कारण जो है बहुत ज्यादा इम्यून जो है वह रिस्पॉन्स करने लगता है किसी भी एंटीजन के लिए जो कि इन्वायरमेंट पे प्रेजेंट रहते हैं। एलर्जन जैसे कि हो गया सब्सटेंस जो कि जो है एलर्जी क्रिएट करता है, जैसे डस्ट हो गया, पॉलेंस हो गया, पॉलन ग्रेन हो गए। एंटीबॉडी जो कि इन्वॉल्व होती है एलर्जी में वह आईजीई या इम्यूनोग्लोबिन ई टाइप की इन्वॉल्व होती है। अब एलर्जी में जो है रिएक्शंस क्या होती हैं, जैसे कि हिस्टामिन हो गया, सीरोटोनिन हो गया, ये रिलीज होने लगते हैं। अब इसके सिम्टम की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा कि आंखों में जो है पानी जैसा निकलने लगता है और स्नीजिंग, छींकें आने लगती हैं या सांस लेने में जो है वह प्रॉब्लम होती है। एलर्जी का टेस्ट जो है वह कैसे होता है? पेशेंट जो है इंजेक्टेड किया जाता है छोटे छोटे डोज के रूप में जो है एलर्जेंस को, जिसकी जो है उसकी मॉनिटरिंग की जा सके उसके रिस्पॉन्स की। अब जैसे कि एंटी हिस्टामिन या एड्रेनालिन या स्टेरॉइड भी दिए जा सकते हैं कि सिम्टम को जो है एलर्जी के जो है सबसाइड के रूप में। ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी क्या है? ऑटो इम्यूनिटी में बॉडी जो है जनरेट कर लेती है इम्यून रिस्पॉन्स खुद की सेल्स के लिए, और रीजन क्या रहता है? जेनेटिक भी हो सकता है और अदर अननोन रीजन भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, रूमेटाइड आर्थराइटिस जो कि ऑटो इम्यून डिजीज है, ये अपनी बॉडी के लिए ही जो है बॉडी सेल्स के लिए जो है इम्यून रिस्पॉन्स करने लगता है। ह्यूमन इम्यून सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन इम्यून सिस्टम में लिम्फोइड जो कि जो है ऑर्गन होता है वह दो टाइप्स के जो है प्रोड्यूस करने लगे। दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जो कि जो है बोन मैरो और थाइमस को कंसिस्ट करता है, और यहाँ पर क्या होता है इमेच्योर लिम्फोसाइट जो कि डिफरेंशिएट होती हैं किसमें? एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में। यहाँ पर क्या होता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जो कि बोन मैरो और थाइमस को जो है कंसिस्ट करता है यानी कि रखता है। यहाँ पर क्या होता है कि इमेच्योर लिम्फोसाइट्स होती हैं वह जो डिफरेंशिएट हो जाती हैं एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में। बोन मैरो में क्या होता है? बोन मैरो में जो है होता है सेल्स जो होती हैं ब्लड सेल्स होती हैं जिसमें लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन होता है। जबकि थाइमस में क्या होता है? ये मैच्योरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं टी लिम्फोसाइट्स की। और यहाँ पर लोब्ड ऑर्गन जो कि सिचुएटेड रहता है हार्ट के पास में, ये क्या करते हैं साइज को जो है वह रिड्यूस करते रहते हैं जैसे जैसे एज जो है इंक्रीज होती जाती है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स को जो है यहाँ पर क्या होता है लिम्फोसाइट्स जो कि माइग्रेट करते हैं मैच्योरिटी होने पर या मैच्योर होने पर। यहाँ पर क्या होगा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन स्प्लीन, लिम्फ नोड और टॉन्सिल्स, नोड टॉन्सिल्स, पियर्स, पेचेस और अपेंडिक्स को कंसिस्ट करते हैं। स्प्लीन में जो है क्या होता है ये लार्ज वीन शेप्ड ऑर्गन होता है जिसके पास जो है लिम्फोसाइट्स होता है या फैगोसाइट्स होते हैं जो कि जो है फिल्टर की तरह जो है ब्लड के लिए काम करते हैं। लिम्फ नोड जो कि लोकेटेड रहते हैं डिफरेंट पॉइंट पर थ्रू इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम से लेकर के जो है ये डिफरेंट पॉइंट पर जो है वह लोकेटेड रहते हैं। ये क्या काम करते हैं? एंटीजन को ट्रैप करते हैं जो कि लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड में प्रेजेंट रहते हैं, और ये एंटीजन जो है वह क्या काम करते हैं? एक्टिवेशन का काम करते हैं लिम्फोसाइट्स का और जनरेट करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को। माल्ट म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू जो कि जो है मेजर ट्रैक्ट है रेस्पिरेटरी या डाइजेस्टिव या यूरोजेनाइटल इत्यादि। यह कंसिस्ट करता है 50% लिम्फोइड टिश्यू को जो कि बॉडी में पाए जाते हैं। एड्स और कैंसर की बात करें तो एड्स और कैंसर, एड्स को जैसे कि हम लोग जानते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम जो कि कॉज किसके द्वारा होता है? HIV के द्वारा। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के द्वारा कॉज होता है, और HIV हम लोग जानते हैं कि रेट्रोवायरस है यानी कि इसमें जेनेटिक मटेरियल RNA पाया जाएगा। और ट्रांसमिशन कैसे होता है HIV का? HIV का ट्रांसमिशन वह सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा भी हो सकता है, और शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स यानी कि अगर किसी में जो है इन्फेक्शन पहले से ही है और उसी नीडल को जो है सुई को जो है दूसरे के लिए यूज कर दिया गया तो भी जो है HIV हो सकता है।
या कंटामिनेटेड ब्लड, इन्फेक्शियस ब्लड को अगर ट्रांसफर कर दिया तो भी हो सकता है, या इन्फेक्टेड मदर से जो है चाइल्ड में हो सकता है प्लेसेंटा के द्वारा। अब इसमें जो है जो टाइम पाया जाता है इन्फेक्शन और सिम्टम की जो अपीयर होने की जो कह सकते हैं कि टाइम लैग जो बीच में पाया जाता है वह कुछ मंथ से लेकर कुछ ईयर तक हो सकता है। 5 से 10 साल में जो ये सिम्टम दिखाई देने लग सकते हैं। अब एड्स जो है वह इन्फेक्शन स्प्रेड कैसे होता है, एड्स जो है वह फैलता कैसे है। वायरस जो है जब बॉडी में इंटर कर जाता है किसी पर्सन के तो वह मैक्रोफेजेस में सबसे पहले इंटर करता है, और इंटर होते हैं मैक्रोफेजेस। यहाँ पर क्या होता है, वायरस रेप्लिकेट करता है, वायरल एरएनए पाया जाता है जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस ट्रांसक्राइब करता है वायरल डीएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस द्वारा, और ये इनकॉर्पोरेट हो जाता है होस्ट के डीएनए में, और बाद में क्या होता है वायरल पार्टिकल प्रोड्यूस होने लगते हैं। इस तरीके से रिट्रोवायरस क्या है, ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि रिट्रोवायरस में वायरल आरएनए पाया जा रहा है। अब वायरल आरएनए क्या करेगा, यहाँ पर जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के द्वारा यहाँ पर जो है वायरल डीएनए बना दिया, और वही वायरल डीएनए होस्ट के डीएनए में पहुंच गया, और होस्ट के डीएनए में ये इसकी मशीनरी को यूज करके जो है जो भी नए वायरस हैं उनको प्रोड्यूस कर रहा है, और नए वायरस जो है अदर सेल्स को जो है इन्फेक्टेड करते हैं। मैक्रोफेजेस यहाँ पर क्या हो जाता है, वह जो है वर्चुअल एचआईवी फैक्ट्री हो जाती है कह सकते हैं, और इसी प्रकार से एचआईवी जो है इंटर करता है और हेल्पर टी सेल और टी लिम्फोसाइट या रेप्लिकेट करता है और प्रोड्यूस करता है प्रोजेनिस को, और इस प्रकार प्रोजेनी रिलीज होती है और अटैक करती हैं अदर टी लिम्फोसाइट्स पर, और इस प्रकार से टी लिम्फोसाइट वह डिक्रीज होने लगती हैं नंबर्स में, और इम्यून रिस्पॉन्स जो कि पर्सन का होता है वह बहुत ही ज्यादा जो है कमजोर हो जाता है। डायग्नोसिस या पहचानते कैसे हैं एड्स है कि नहीं है, तो एक टेस्ट होता है एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट। ऐसे इसका ट्रीटमेंट क्या है, कोई भी परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपीज को जो है वह दिया जाता है पेशेंट को हमेशा के लिए। प्रिवेंशन कैसे हो सकती है, पहले तो जी के प्रिवेंशन इसको बचाव कैसे किया जा सकता है। पहली चीज क्या है कि सेफ तरीके से जो है आप सेक्स करें, सेक्स को जो है सेफ तरीके से करें। दूसरा क्या है कि आप डिस्पोजल सिरिंजेस का यूज ना करें। थर्ड क्या है, ब्लड बैंक में स्क्रीनिंग ब्लड जो है वह जो है आप उपयोग करें, पहले से चेक करवा लें। या नेक्स्ट है नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन या बहुत सारी जो है एनजीओस हैं जिनके द्वारा जो है अवेयरनेस या जागरूकता जो है वह क्रिएट की जाती है। कैंसर, कैंसर क्या है, ये प्रोसेस होता है, यहाँ पर क्या होता है कैंसर डेवलपमेंट होना किसी भी कैंसर के, इसको ओंकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि नॉर्मल सेल्स होती हैं, उसमें क्या होता है इसके पास प्रॉपर्टी होती है कांटेक्ट इनहिबिशन करने की, या कह सकते हैं कि ग्रोथ को जो इंक्रीज करने की, जो भी उसके कांटेक्ट में आ रही हैं जो नॉर्मल सेल्स होती हैं उसमें प्रॉपर्टी होती है कि इनहिबिशन होना, कांटेक्ट करना। जबकि कैंसर सेल में क्या होता है ये प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है। मान लीजिए कोई नॉर्मल सेल है वह ग्रोथ करेगी, एक लिमिटेड कह सकते हैं कि लिमिटेड ग्रोथ होती है, जबकि कैंसर सेल में ऐसी प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। अब इसकी वजह से कैंसर सेल डिवाइड करती रहती है, कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहती है और एक मास बना देती है, इसे ट्यूमर या गांठ कहते हैं। ट्यूमर भी दो तरीके के होते हैं, बेनिग्नेंट और मैलिग्नेंट। बेनिग्नेंट ट्यूमर कैसे होते हैं, जो कि जो है कन्फाइंड होते हैं उनकी ओरिजिनल लोकेशन पर और ये स्प्रेड नहीं होते, यानी कि ये अगर किसी भी एक ऑर्गन पर ही अटैक करते हैं या एक ही पार्ट पर जो है वह अटैक करते हैं। जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, ये मेटास्टेटिस एक्सबिट करता है, यानी कि सेल टू सेल यह ट्रांसफर होता रहता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है कैंसर को, क्योंकि ये सेल एक्टिवली डिवाइड होती रहती हैं और स्टारवेशन होता रहता है नॉर्मल सेल्स का वाइटल न्यूट्रिएंट की वजह से। काजेस क्या हो सकते हैं कैंसर के काजेस हो सकते हैं कार्सिनोजेंस, जैसे कि फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल एजेंट हो सकते हैं जो कि कॉज करते हैं कैंसर को, जैसे कि आयनाइजिंग रेडिएशन हो गया, जैसे एक्सरे हो गया, गामा रेज हो गया, या नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन जो कि अल्ट्रावायलेट की वजह से भी हो सकते हैं।
ऑन्कोजेनिक वायरस के द्वारा भी या कैंसर काजिंग वायरस के द्वारा भी जो है हो सकते हैं। ये जो होते हैं वायरल ऑन्कोजीन्स होते हैं जो कि कैंसर को कॉज करते हैं। कुछ समय पर क्या होता है, सम टाइम क्या होता है, नॉर्मल जीन जो कि बॉडी में पाए जाते हैं उन्हें प्रोटो ऑन्कोजीन कहते हैं और ये सेलुलर ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि कैंसर को कॉज करते हैं। कैंसर को पहचानते कैसे, इसको डायग्नोस कैसे करते हैं, तो बायोप्सी या हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज की बेसिस पर जो है कैंसर को जो है वह डायग्नोस किया जाता है। बायोप्सी क्या चीज है, ये सस्पेक्टेड टिश्यू होते हैं जो कि कट किए जाते हैं थिन सेक्शन में और माइक्रोस्कोपिकली जो है वह माइक्रोस्कोप के द्वारा जो है इसको एग्जामाइन किया जाता है, देखा जाता है। रेडियोग्राफी जो कि सिटी स्कैन, कंप्यूटर टोपोग्राफी जिसको कहते हैं, ये एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के द्वारा जो है डायग्नोस किया जाता है कैंसर को। सिटी स्कैन 3D इमेजिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इज जनरेटेड बाय एक्सरे। यहाँ पर क्या होता है, सिटी स्कैन में 3D स्ट्रक्चर जो कि इंटरनल ऑर्गन के जो है वह जनरेट की जाते हैं एक्सरे की मदद से। एमआरआई स्कैन, यहाँ पर क्या किया जाता है, पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल जो कि चेंजेस हुए हैं लिविंग टिश्यू में उनको डिटेक्ट किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन के बेस पर। इम्यूनोलॉजिकल जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल टेक्निक्स है ये यूज की जाती है डिटेक्ट करने के लिए कैंसर को, या आइडेंटिफाइंग किया जाता है सर्टेन टिश्यूज या जीन्स को जो कि जो है ससेप्टिबल होते हैं जिनके कारण जो है हम लोग जो उनको कैंसर को जो है प्रिवेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें, अगर कैंसर की ट्रीटमेंट की बात करें तो बहुत सारे ट्रीटमेंट यूज किया जाता है। रेडियोथेरेपी हो गया, कीमोथेरेपी हो गया, इम्यूनोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में क्या किया जाता है कि जो ट्यूमर सेल्स होती हैं उनको जो है डेड कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है, और आल्सो किया जाता है और प्रिपेयर किया जाता है सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू जो है वह जो है उसके कांटेक्ट में ना आए, उससे प्रोटेक्ट रहे। कीमोथेरेपी में क्या किया जाता है, ड्रग जो कि जो है स्पेसिफिक पार्टिकुलर ट्यूमर के लिए यूज की जाती हैं या उन सेल्स को, कैंसर सेल्स को जो है डेड किया जाता है या किल किया जाता है। इनके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जैसे लॉस ऑफ हेयर्स, बालों का गिरना और खून की कमी होना। इम्यूनोथेरेपी की बात करें, ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है जो कि मॉडिफाइड अल्फा इंटरफेरोन्स को यूज किया जाता है। ये एक्टिवेट करते हैं ह्यूमन इम्यून पेशेंट को, इसके इम्यून सिस्टम को, प्रतिरोधी क्षमता को, और हेल्प करते हैं ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने में। कुछ एब्यूज ड्रग हैं या कह सकते हैं कि बहुत ही जो है घातक ड्रग्स हैं, जैसे ओपाइड्स हो गया जिसको हीरोइन कहते हैं इंग्लिश में। इसका सोर्स क्या है, सोर्स जो है एक प्लांट है पेपेबर सोमिनिफेरम जिसको अफीम कहा गया है। इसमें क्या होता है कि जो लेटेक्स होता है अफीम का, जो दूध निकलता है व्हाइट कलर का, उससे जो है एसिटाइलेशन मॉर्फिन को जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है उस लेटेक्स का। कंज्यूम जो होता है वह इंजेक्शन के द्वारा लिया कैसे जाता है, कोई भी पर्सन जो है वह इंजेक्शन के द्वारा भी जो है इसको ले सकता है। प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये सफेद होता है, थोड़ा सा कड़वा होता है और ऑर्डरलेस होता है। एक्शन कैसे करता है, मोड ऑफ एक्शन यानी कि ये अपना काम कैसे करता है, ये जो है ओपॉइड रिसेप्टर पर जो है वह बाइंड कर जाता है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो है और जीआई टैग में जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टैग में पाए जाते हैं। इसमें जो इफेक्ट क्या होगा, ये डिप्रेसेंट की तरह जो है काम करेगा, डिप्रेशन में चला जाएगा और बॉडी के फंक्शंस को जो है स्लो डाउन कर देगा। नेक्स्ट है कैनाबिनॉइड्स। इसका जो सोर्स है वह इन्फ्लोरेसेंस होता है एक प्लांट का जिसको कैनाबिस सटाइवा कहते हैं, इसे भांग कहते हैं। और कंज्यूम कैसे किया जाता है, ये इनहेल करके, सूंघ करके या खा करके, जैसे भांग की गोलियां वगैरह लोग खा लेते हैं उस तरीके से, या हुक्का वगैरह के रूप में। ये एक्शन कैसे करता है, ये जो है बाइंड करता है कैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर्स पर जो कि ब्रेन्स में पाए जाते हैं और ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी कि जो है उसको जो है अटैक करता है, अफेक्ट का। कोकेन एक सोर्स है इसका प्लांट, कोका प्लांट, एराइथ्रोजाइलम कोका एक प्लांट होता है जो कि इससे ये जो है कोका प्राप्त होता है। ये इसका एक्शन कैसे होता है, तो वह न्यूरोट्रांसमीटर इंटरफेयर करता है न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन को, और इसके कारण इफेक्ट क्या होता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो स्टिमुलेट कर देते हैं जिसके कारण जो है एनर्जी इंक्रीज हो जाती है या हॉल्यूसिनेशन भी क्रिएट होने लगते हैं, धोखा
जैसे कि कोई दिखाई दे रहा है और वह वास्तव में नहीं होता। इस तरीके के हॉल्यूसिनेशन जो होने लगते हैं अगर आप ज़्यादा डोज़ ले लेंगे। ड्रग जो कि जो है नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं मेडिसिन्स के रूप में, जैसे कि ड्रग हो गया अ, बार बारबिटूरेट्स हो गया, एम्फीटेमाइन्स हो गया, बेंजोडाइजेपिन्स हो गया, एलएसडी हो गया, लाइसोजेनिक एसिड, डाइइथाइल एमाइड्स हो गया, जो कि जो है मेडिसिन के रूप में जो है यूज़ किया जाता है, जो कि पर पेशेंट को जो है मेंटल इलनेस या इंसोम्निया जिनको होता है। मॉर्फिन जो कि जो है पेन किलर के रूप में यूज़ किया जाता है, जो कि पेशेंट को दिया जाता है जब सर्जरी वगैरह हो रही होती है, या इस तरीके से निकोटीन जो कि प्रेजेंट रहता है टोबैको में, या स्मोक करते हैं, या कह सकते हैं जो कि गांजा वगैरह खाते हैं। ये एक्शन कैसे करता है, ये एड्रिनल ग्लैंड को जो है वह एक्टिवेट कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है, जिसके कारण एड्रेनलिन या नॉन एड्रेनलिन हार्मोन जो रिलीज हो जाते हैं, और इसी का इफेक्ट होता है कि ब्लड प्रेशर जो है और हार्ट रेट जो है इंक्रीज कर जाती है। अब इफेक्ट क्या होता है स्मोकिंग का, एक तो डिसीज जैसे कि ब्रोंकाइटिस हो गया, इंसाइम्फीमिया हो गया, कोरोनरी हार्ट डिजीज हो गया, गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, या कैंसर हो गया, जिनकी वजह से जो है वह ये डिजीजेस क्रिएट हो जाती हैं। अब इंक्रीज कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल को जो है इंक्रीज कर देते हैं ब्लड में, जिसके कारण ऑक्सीजन की जो है डिफिशियंसी हो जाती है। अल्कोहल, या इनको कह सकते हैं कि ड्रग एब्यूज कह सकते हैं। अब कॉजेस ऑफ अल्कोहल या ड्रग एब्यूज, अल्कोहल अगर आप नॉर्मल उसमें लें डोज में तो ठीक है, अगर आप ज्यादा मात्रा में लेते तो आपके लिए जो है वह एक ड्रग एब्यूज के रूप में जो है वह हो सकती है। अब अल्कोहल को जो है नॉर्मली जो है वह क्या होता है कि स्टार्ट कर देते हैं एडोलसेंस में, जो कि पीरियड होता है 12 से 18 ईयर के बीच में, और बहुत सारे एडोलसेंट जो कि बच्चे होते हैं वह मोटिवेट हो जाते हैं ड्रग के प्रति, और ड्रग जो कि जो है वह एक्सपेरिमेंटेशन के रूप में जो है वह देखने लगते हैं। और इस तरीके से एडिक्टिव हो जाते हैं ड्रग के या अल्कोहल के प्रति। अल्कोहल जो कि ड्रग एडिक्शन भी है, ये लत लगाना, जब कोई पर्सन जो है रेगुलर यूज करता रहेगा तो वह एडिक्टिव हो जाएगा, और एडिक्टिव होने के कारण साइकोलॉजिकल जो है अटैचमेंट हो जाता है किसी भी सर्टेन इफेक्ट का, जैसे कि यूफोरिया हो गया, टेम्परेरी फीलिंग हो गई, वेल एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ अल्कोहल ड्रग, यानी कि उन्हें ऐसा प्रतीत होगा कि उन्हें अच्छा लगता है, थोड़ा सा जो है उन्हें रिलैक्स महसूस होने लगता है अल्कोहल को लेने के बाद। एडिक्शन हो जाता है। एडिक्शन के कारण क्या होता है कि बॉडी के जो रिसेप्टर्स होते हैं उनमें जो है टॉलरेंस पावर जो है हमारी बॉडी की इंक्रीज कर जाती है किसी भी ड्रग के प्रति। अब यह पर्सन जो है वह रिक्वायर्ड नहीं करता। अब जैसे कि क्या होता है कि विड्रॉल सिंड्रोम है, जिसमें एनाइजेटी हो गया, नाउसिया हो गया, स्वीटनिंग हो गया, ये बहुत ज्यादा जो है लीथल हो जाते हैं। इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट में इमीडिएट इफेक्ट, जैसे कि क्या होता है वायलेंस, वह चीखने चिल्लाने लगेगा, या रेकलेस बिहेवियर उसका जो है भद्दा हो जाएगा। कह सकते हैं कि हम लोग की मेंटल और साइकोलॉजिकल फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, अगर जो है वह कंटिन्यूअसली अल्कोहल लेता रहेगा, और ना ही उसको खुद का नुकसान हो गया बल्कि उसकी फैमिली को भी जो है नुकसान होगा। अब इसके कारण क्या होता है कि एकेडमिक परफॉर्मेंस में जो है उसकी गिरावट आने लगेगी, और पर्सनल हाइजीन की तरफ वह जो है अपने ध्यान नहीं देगा, और खाना और सोना जो है उसका जो रूटीनली नहीं होता जाएगा, और उसके बिहेवियर और वेट में भी जो है चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अब जो लोग कंटिन्यूअसली जो है अल्कोहल का सेवन करते रहते हैं उन्हें जो है हाई रिस्क रहता है एड्स या हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारियों का, और यह डैमेज कर देता है नर्वस सिस्टम को और लीवर को, जिससे एक बीमारी होती है साइक्रोसिस। और इसके कारण जो है क्या होता है कि अगर कोई भी जैसे कि जो है फीमेल वगैरह अगर इसको लेती है तो उसके कारण जो है
उसके बेबी वगैरह प्रेगनेंसी वगैरह में भी जो है प्रॉब्लम हो सकती है और उसके हेयर लॉस वगैरह में भी जो है हो जाता है, या चिड़चिड़ापन उससे क्रिएट हो जाता है अगर कोई फीमेल इसको लेता है। इस वजह से मेल्स में क्या होता है कि स्पर्म प्रोडक्शन भी जो है वो डिक्रीज हो जाता है, गुस्सा ज्यादा आता है, डिप्रेशन में चला जाता है, साइज जो कि टेस्टिकल्स के होते हुए रिड्यूस कर जाते हैं, ब्रीस्ट जो होते हुए इनलार्जमेंट हो जाते हैं और बाल जो है वह झड़ने लगते हैं और अल्टीमेटली इसका रिजल्ट है कि डेथ हो जाती है, पहले तो कोमा में बाद में डेथ। अब इसको जो है प्रिवेंशन कैसे किया जाए, अल्कोहल को जो है रोका कैसे जाए, तो सबसे पहले क्या है कि इसको प्रिवेंट करने के लिए जो है वह जो है बचपन से पीने से, जैसे कि एडोलसेंस में जो है बच्चे को जो है उसे अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए पीयर प्रेशर को, यानी कि प्रेशर को जो है अवॉइड करना चाहिए और एजुकेशन और काउंसलिंग के द्वारा बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए कि जो है ये एडोलसेंस में जो है इससे जो है अवॉइड रहें और कुछ ऐसी एक्टिविटीज जैसे योगा आ गया, स्पोर्ट हो गया, इनमें जो है उसका इंटरेस्ट जगाना चाहिए और प्रॉपर जो है उन्हें गाइड मिलती रहनी चाहिए कि ये जो है वह जो है अल्कोहल जो है बहुत ही मतलब जो है घातक हो सकता है हम लोगों के लिए, प्रॉपर गाइड जो है उनको मिलता रहना चाहिए। मेडिकल अटेंशंस लेते रहना चाहिए जैसे कि साइकोलॉजिस्ट के थ्रू या रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम को जो है मेडिटेशन वगैरह करते रहना चाहिए, जिसकी वजह से जो है ये ना क्रिएट हो। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे दोस्त को जो है वह शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।